नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल। वैसे तो मीरा भाईंदर के शहरवासी महानगर पालिका को दुकान और मकान का अलग अलग दरों का टैक्स भरते आ रहे हैं, लेकिन अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका किराएदारों के किराए पर भी टैक्स वसूलने लगी है। शुरुआती दौर में दुकान या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर ये टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में मीरा भाईंदर महानगर पालिका घरों में रहने वाले किराएदारों पर भी ये टैक्स वसूलने जा रही है। किराएदारों के किराए पर टैक्स का ये प्रस्ताव 2018 में मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सभागृह में पास हुआ था, जिसे तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा के नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल द्वारा प्रस्ताव दिया गया। मतलब साफ है कि मनपा में सत्ता भाजपा की थी तो भाजपा के 56 नगर सेवकों का समर्थन भी मिल गया और उसके बाद जनता पर यह बोझ आ गया। तो हमारा प्रस्ताव लाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो बड़ी जो रेंटल जो जगह है, जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स और अब जो कॉल सेंटर्स वगैरह, जो बड़ी जो बैंक्स वगैरह, जो बड़े जो प्रमाइसेस हैं, एक्चुअली में उसके ऊपर पहले बीएमसी की पॉलिसी ये थी कि यदि किसी व्यक्ति को 100 रुपये यदि रेंट यदि उसको आता था तो 55 रुपये उसको टैक्स में चला जाता था, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा जो रेंटल जो दुकान भाड़े पे देना था, कोई भी मीरा भाईंदर में बड़े ब्रांड इवन बड़े कॉल सेंटर वगैरह हब्स वगैरह मीरा भाईंदर में नहीं आ रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए पहले एक कॉल सेंटर था एक्सेस मॉल में, जो कि सिर्फ ये रेंटल में 55% यदि रेंट जो है ना टैक्स में जाने की वजह से वो कॉल सेंटर शिफ्ट हो गया था थाना में। तो मैंने ये प्रस्ताव लाया था कि यदि उस कॉल सेंटर में 1500 से 2000 बच्चे काम करते थे, मीरा भाईंदर के कई लोग थे और बहुत सारा अपने को उसका रेवेन्यू टैक्स भी आता था, लेकिन वो कॉल सेंटर शिफ्ट हो गया थाना में। तो हमने ये प्रस्ताव इसलिए लाया था कि जो बड़ी बड़ी बैंक्स हो, बड़े बड़े ब्रांड हो, बड़े बड़े शोरूम हो, बड़े बड़े कॉल सेंटर हो, ये प्रस्ताव सिर्फ उनके लिए लाया गया था जो पहले 55% उनको टैक्स देना था, उस 55% को कम करके 20% किया था। ये छोटे छोटे जो रेंटल वाले हैं, दुकान है या जो घर है, उनके लिए ये प्रस्ताव नहीं था, लेकिन वो महानगर पालिका ने 6 साल तो उसको समझा और उन्होंने जो 55% की जगह 20% किया, लेकिन 6 साल के बाद में अचानक उनको ऐसी कोई नींद में से वो जाग गए या ऐसा उनको क्या उस ठहराव के अंदर समझ में आया कि उन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों को, छोटे छोटे मकान मालिकों को भी नोटिस देना शुरू कर दिया, जो कि गलत है। एक बाजू से प्रस्ताव लाने का, दूसरा बाजू उसको विरोध करना, ये सब गेम मत करो। नागरिक अभी होशियार हो गए। मुझे लगता है आपके माध्यम से ये मैं आह्वान वापस एक बार कर रहा हूँ, सब इकट्ठा हो जाओ और आमदार खासदार इसके अंदर आगे आएंगे। मैं आमदार खासदार को एक लेटर देने वाला हूँ कि आप हमारे साथ में खड़े रहो, जब भी मालूम पड़ेगा कि जनता को भी ये लोग सही में अपने साथ में है के विरोध में। इंडस्ट्रियल जोन हो या व्यापारियों को मैं आह्वान करता हूँ कि इकट्ठा हो जाओ। एक कमेटी बनाने वाला हूँ और उसके अंदर जल्द से जल्द आयुक्तों को घेरने का काम अपन करेंगे और मुझे लगता है 100% न्याय मिलेगा अगर आप इकट्ठा हुए तो। और नगर पालिका को आह्वान करता हूँ कि ऐसा टैक्स जो भी आपने किया वो रद्द कर दो। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन महापालिका में प्रस्ताव पास करके उन्होंने ये जो टैक्स लगाया है, उसका व्यापारियों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और यहाँ से जो उद्योग धंधे, छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, यहाँ से पलायन करने लगेंगे और ये उनके साथ व्यापारियों इतना, यहाँ बड़े कारखानेदार नहीं है, छोटे मोटे उद्योग वाले हैं, व्यापारी है, उनको ये टैक्स भरना बहुत ही उनके लिए अन्यायकारी है। मैं इसका मेरी पार्टी की ओर से पूरा विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ और मैं कमिश्नर साहब को अभी लेटर देने वाला हूँ कि आप इस टैक्स को रद्द करें जनहित में, नहीं तो उसके लिए हम हमारे एसोसिएशन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से हम उसका विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़े। लेकिन ये जो है टैक्स, ये व्यापारियों के साथ में अन्याय है। अब एक गरीब आदमी एक गाला लिया, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से वो गाला लिया, अब वो किराए पे उठाया, तो किराए पे उठाने के लिए अगर वो टैक्स लगेगा तो टैक्स किससे वसूल होएगा? जो भाड़े पे रहने वाला आदमी है। आज आदमी एक कोई फ्लैट लेता है ना, उसकी 2-2 दलाली देनी पड़ रही है। आप एक बात बताओ, जब भी रजिस्ट्रेशन होता है टैक्स किस बात कर ले रहे हो? आपने टैक्स ले लिया ना, उसके बाद में परवाना बनाते हो, दुनिया भी चीज़ें बनाते हो, उस पर टैक्स ले रहे हो। अब एडिशनल ये टैक्स लगाकर गरीब को और मार रहे हो। और इसमें एक चीज़ और एंगल देखेंगे ना, तो ये बीजेपी ने अभी घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया है। अरे तुमने ही तो पास किया था वहाँ पे, तो अभी दिखावा यहाँ क्यों कर रहे हो? ये गरीब जनता को लूट करने का ये काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बड़ा उग्र आंदोलन ये महानगर पालिका में करने वाले हैं। जी, ये तो बहुत सरासर गलत है कि हम हर तरीके पे टैक्स दे ही रहा हूँ। अब बोलिए कि मेरे
भाड़े पे जो आ रहा है उस पे भी अगर वो 20% लेंगे तो ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग उनके लिए लड़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। इस विषय पर जिस प्रकार से आवाज़ विरोधी राजनीतिक दलों को उठानी चाहिए थी, वो आवाज़ मीडिया उठा रही है। और इसका असर ये हुआ कि भाजपा के वही नेता जिन लोगों ने ये प्रस्ताव लेकर महानगर पालिका में पास किया था, आज वही इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी किराएदारों के किराए पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या उन्हें इससे कहीं राहत मिलती है या फिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका और तेज़ी से ये वसूली शुरू करती है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।